Good morning, students. Today we are going to study the chapter 3, The Lady and the Tiger. The rest part of the story begins as the day of the trial arrived. People gathered in the arena and outside its walls. The king and his advisors were in their places opposite the two doors. The day of the trial arrived. ट्रायल का दिन आया. लोग उस क्षेत्र में एरिना बताया कि एक ऐसा एक क्षेत्र है. तो लोग उस एरिना में के अंदर और बाहर, एरिना के बाहर की दीवारों पर इकट्ठे हुए. गैदर मीन्स इकट्ठा होना. द किंग एंड हिज एडवाइजर्स वर इन देयर प्लेसेस अपोजिट द टू डोर्स. और किंग और जो उसके एडवाइजर्स थे, जो सलाहकार थे, मंत्री थे, वो डोर के अपोजिट में, जो टू डोर्स थे, उनके अपोजिट में अपने स्थान पर उन्होंने अपना स्थान लिया था. एवरीथिंग वॉज रेडी. द साइन वॉज गिवन. द डोर अंडर द किंग ओपन एंड द यंग मैन एंटर्ड द एरिना. प्रत्येक चीज़ तैयार थी. साइन दे दिया गया था. द डोर अंडर द किंग ओपन एंड यंग मैन एंटर्ड द एरिना. जो डोर राजा के नीचे था वो खुला और यंग मैन ने एरिना में प्रवेश किया. ही वॉज टॉल, हैंडसम एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ द मैन. वो लंबा था, सुंदर था और बहादुर था. सभी आदमियों में बहादुर आदमी था. Those who saw him were not surprised that the princess had fallen in love with him. जिन्होंने भी देखा उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि राजकुमारी इसके प्यार में पड़ गई थी. What a terrible fate for him to be there. यहाँ पर उसका क्या दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य है. As the young man entered the public arena, he turned to bend to the king, but he did not think of the great ruler at all. Instead, the young man's eyes were fixed on the princess who sat to the right of her father. जैसे ही यंग मैन ने प्रवेश किया उस एरिना में, तो उसने राजा की तरफ झुका, राजा की तरफ मुड़ा. He turned to the bend to the king. वो मुड़ा और राजा की तरफ वो झुका. But he did not think of the great ruler. किंतु उसने एक महान राजा के बारे में नहीं सोचा था. बजाय उसकी आंखें, यंग मैन्स ईयर वॉज फिक्स्ड ऑन द प्रिंसेस. उसकी आंखें उस राजकुमारी की तरफ फिक्स हो गई जो उसके पिता की राइट में बैठी हुई थी. कहने का तात्पर्य है, राजा अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ था और उसकी यंग मैन्स की आंखें उसकी पुत्री की तरफ फिक्स हो गई, यानी वो उसे ही देखने लगा. From the day when the young man was put in prison, he and the princess. जब से from the day, जिस दिन से यंग मैन को जेल में डाला गया, he and princess, वह और राजकुमारी ने डिसाइड किया, ये निश्चय कर लिया था कि राजकुमारी प्रिंसेस would find out which door would hide the right tiger and tell him. तो राजा और तो उस जनरल मैन, सामान्य यंग मैन ने और राजकुमारी ने निश्चित कर लिया था कि वो डोर, जिस डोर में टाइगर छपा होगा उसके बारे में वो बताएगी और उसे उस सामान्य आदमी को बता देगी. द प्रिंसेस हैड मोर पावर. राजकुमारी के पास ज़्यादा शक्ति थी, उसका प्रभाव ज़्यादा था बजाय दूसरों की. आफ्टर द ब्राइबिंग शी हैड फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स. उसने, राजकुमारी ने कुछ घूस देने के बाद डोर का सीक्रेट प्राप्त कर लिया था. यानी राजकुमारी ने किसी को घूस दी और उसे डोर में का जो सीक्रेट रहस्य था कि किस डोर के अंदर टाइगर है वो पा लिया था. शी न्यू बिहाइंड विच डोर स्टूड द टाइगर एंड बिहाइंड विच अवेटेड द लेडी. वो जान गई राजकुमारी कि किस डोर के पीछे टाइगर है और किस डोर के पीछे राजकुमारी, वो लेडी जो है अवेट, इंतजार कर रही थी.
The princess knew something else too. She knew who the maiden behind the other door was. The maiden was the loveliest one in the kingdom, and she too loved the same man. Now and there, the princess had seen for looking at and the talking to him. अब राजकुमारी ये सारी चीज़ जान गई थी कि किस डोर के पीछे मेडन है, यानी लड़की है, और किस डोर के पीछे टारगेट था. द मेडन वॉज द लवलीस्ट वन इन द किंगडम. मेडन जो थी सबसे प्यारी किंगडम की मेडन थी. एंड शी टू लव्ड द सेम मैन, और वो भी उस आदमी को समान रूप से प्यार करती थी, सेम उसी आदमी को प्यार करती थी. नाउ एंड देयर द प्रिंसेस हैड सीन हर. अब उसने, राजकुमारी ने उसे देख लिया था और उससे बात करते हुए भी देख लिया था. ओके, द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल discuss the next day. Okay, thank you very much. If you have any problem, then you can write on my WhatsApp app. Thank you very much.